आपके मेरे पैगंबर ने निकाह के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया है। मेरे आपके आका मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ऐ लोगो, मेरे आपके आका मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए जवानों के गिरोह, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, जो तुम में निकाह करने की ताकत रखता हो उसको चाहिए वो जरूर निकाह करे। इसलिए कि जो निकाह कर लेता है, जो निकाह के बंधन में बंध जाता है, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, मेरा मौला उसकी निगाहों की हिफाजत फरमा देता है और उसकी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती है। ऐ लोगों, निकाह करने का फायदा ये है कि निगाहों की हिफाजत हो गई, शर्मगाह की भी हिफाजत हो गई। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा, और जो निकाह करने की ताकत ना रखे, जिसके पास असबाबे जिंदगी सामाने जिंदगी ना हो, बीवी का खर्चा बर्दाश्त करने की ताकत ना हो, किसी एतबार से वो कमजोर हो, तो वो क्या करे। फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि ये रोजा रखना शहवत को तोड़ने वाला है। अब मैं जरा इस हदीस की मजीद डिटेल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जरा गौर से समाअत कर ले। दुनिया के दूसरे मजहब में है जहाँ पर कहा जाता है एक इंसान को शादी करना चाहिए, दूसरे धर्मों का जब मुताला किया जाता है वहाँ पर कहा जाता है कि शादी करें शादी करें, लेकिन ऐ लोगों, ये शादी करना ये सुन्नत है, ये शादी करना मेरे आपके आका का तरीका है। शादी की जाती है, इंसानी नस्ल का इर्तिका होता है, इंसानी नस्ल परवान चढ़ती है। अगर शादी का कल्चर खत्म हो जाए, निकाह का कल्चर खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए। आप हम यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आपके हमारे वालिदैन ने शादी की थी, इसलिए हम आप दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन आज बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, बहुत सारी कंट्रीज इस जमीन के ऊपर ऐसी भी पाई जाती हैं कि जहाँ शादी का मिजाज खत्म होता चला जा रहा है, शादी का कल्चर खत्म होता चला जा रहा है। अब लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी के बगैर ताल्लुक कायम करने का मिजाज बढ़ता चला जा रहा है। ये मिजाज अमेरिका में पैदा हुआ और वहां से पैदा होने के बाद दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी पहुंच गया। अब ये भारत की भी सरजमीन पर परवान चढ़ने लगा। लेकिन ऐ लोगों, आप देखें, एक रिसर्च के एतबार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों की एक रिपोर्ट थी, अमेरिका की रिपोर्ट, कि वहां पर यतीम बच्चे यानी ऐसे बच्चे कि जिनके वालिद का अता पता नहीं है, इस तरह के बच्चों की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। यानी ऐ लोगों, इंसान जब निकाह करता है तो निकाह करने के बाद इंसान का नसब महफूज हो जाता है, पता चल जाता है बाप कौन है, पता चल जाता है माँ कौन है। इसलिए बगैर शादी के ताल्लुकात को कायम करना मेरे तुम्हारे इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है। चाहे भारत का ये सुप्रीम कोर्ट हो जिसने लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत दी है, दुनिया के दूसरे मुल्कों ने इसकी इजाजत दी है कि बगैर शादी के पास में साथ में रहा जा सकता है। लेकिन अखलाकी बात यह है, हमारे भारत की भी तहजीब ये है कि यहाँ पर जब निकाह हो जाता है, निकाह के बाद एक मेल जब फीमेल के साथ रहता है तो लोग डाउटफुल नजरों से नहीं देखा करते, तेरी तिरछी नजरों से नहीं देखा करते हैं। बगैर निकाह के जब एक जवान किसी गैर महरम के साथ रहता है तो सुखू को शुबहात के बाजार गर्म हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम ने निकाह के ताल्लुक से जो बात कही है, कितनी प्यारी बात, कितनी अच्छी बात कही है। दुनिया के दूसरे मजहब कहते हैं कि शादी करो शादी करो, लेकिन इस्लाम कहता है तो कितने प्यारे अंदाज में कहता है। इस्लाम कहता है इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। मेरे इस्लाम ने कहा, मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत,
फैज़ाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह। इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। ये मेरे इस्लाम ने कहा, ये मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों निकाह करो, इसलिए निकाह करने से ईमान मुकम्मल होता है, आधा ईमान सुरक्षित हो जाता है। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, तो चाहिए आधे में रब तबारक व तआला से डरा जाए, गौर व फिक्र किया जाए जिंदगी गुजारने के बारे में। कितनी प्यारी बात मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाई, ऐ लोगो फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, कि ये निकाह निगाहों की हिफाजत करने वाला है, इसलिए निगाहों की हिफाजत करना जरूरी है। ये निगाहों का प्रोटेक्शन, निगाहों की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे होगी? निकाह कर लो, मुस्तफा की सुन्नत को सीने से लगा लो, ईमान भी मुकम्मल हो जाएगा, नजरों की भी हिफाजत हो जाएगी। ऐ लोगों, कुरान में भी रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, अपना कलमा पढ़ने वालों से, अपने गुलामों से इरशाद फरमा दो कि ये अपनी नजरों की हिफाजत किया करे, अपनी नजरों को झुका करके रखा करे और अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत किया करें। सुभान अल्लाह। यानी नजरों की हिफाजत करना और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी, इतना जरूरी। ऐ लोगों, मेरे आपके पैगंबर ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया, मन यज़मनुली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मिनु लहुल जन्ना। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, कौन है जो इस बात की जमानत देता है कि वो अपनी जबान की हिफाजत करेगा और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा? बेशक। और से सुने क्या फरमाया कि जो अपनी जबान की हिफाजत की जिम्मेदारी दे, यानी जबान से जब भी बोलेगा अच्छी बात बोलेगा, जबान से जिक्र करेगा, जबान से कुरान की तिलावत करेगा, जबान से अल्लाह अल्लाह करेगा, यानी जबान से कभी भी शिर्क नहीं बकेगा, जबान से कभी भी कुफ्र नहीं बकेगा, जबान से कभी भी फजूल नहीं बकेगा, कभी भी हकवात वकवास नहीं बकेगा। जबान को जब भी चलाएगा तो शरीयत के दायरे में चलाएगा, यानी जो इंसान जबान की हिफाजत कर ले। और फरमाया, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। कौन है मेरे गुलामों तुम में ऐसा जो इन दोनों चीजों की हिफाजत करे, यानी जबान की हिफाजत करे, शर्मगाह की हिफाजत करे? तुम इन दोनों चीजों की हिफाजत कर लो, मैं अल्लाह का नबी इसके बदले में अज़मिनु लहुल जन्ना, मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ। बेशक बेशक, हक है। यानी जबान की हिफाजत कोई कर लेता है, शर्मगाह की हिफाजत कर लेता है, इंसान इन दोनों बातों पर सख्ती से आमिल हो जाता है। मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसके बदले में जन्नत की जमानत लेता हूं। मेरे आपके आका की बात 100% दुरुस्त है। ऐ लोगों, ऐसी प्यारी बात है, ऐसी सच्ची बात है। खुदा का कुरान इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मुस्तफ़ा की शान तो ये है, उनके कलिमात की बात तो कुछ ऐसी है, मुस्तफ़ा जो बोला करते हैं वो अपने पास से नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की हुआ करती है। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमा रहे हैं, अपनी जबान की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, इसके बदले में जन्नत की जमानत ले रहा हूं। इस पर मैं बात करना चाहता हूं प्यारे भाइयों। आज हम जबान की भी हिफाजत नहीं करते हैं, आज हम शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं करते हैं। बस 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। 15 मिनट आप और बैठें और उसके बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं। एक एक जुमले को आप गौर से समाप्त करें, एक भी लफ्ज मिस ना होने दें। बहुत अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाई। इन दोनों चीजों की हिफाजत करना, यानी जबान की भी हिफाजत करना, शर्मगाह की भी हिफाजत करना। आज हम देखते हैं इन दोनों ही चीजों में हम फेल नजर आते हैं। ना हमसे जबान की हिफाजत होती है, ना हमसे शर्मगाह की हिफाजत होती है। बाज नौजवान तो ऐसे है, लोगों अपना मुंह काला करते हैं, जिना किया करते हैं, बहुत बदतर गुनाह, इतना बदतर, इतना बदतर। खुदा का कुरान इरशाद फरमाता
फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला, जिना के कभी भी करीब ना जाना। यानी एक इंसान, एक मर्द एक औरत के पास जाए जो उसके लिए हलाल नहीं है, ये जिना कहलाता है। मुंह काला करे, ये जिना कहलाता है। एक इंसान जब उसका इंतकाल हो जाएगा, कयामत के दिन जब वो आएगा, अलग अलग गुनाहगार, अलग अलग सियाकार आएंगे कयामत के दिन, उनकी पहचान हो रही होगी। लेकिन जानियों के ताल्लुक से कुरान में, जानियों के ताल्लुक से आया है मुस्तफा की हदीस में, जब जानी चल रहा होगा, जब जानी मैदान महशर में आ रहा होगा, वो दूर से पहचान लिया जाएगा, उसकी दूर से शनाख्त हो जाएगी। क्या शनाख्त होगी? इस कदर खतरनाक बदबूदार ऐसी हवा चलेगी, ऐसा महसूस होगा कि लोगों के दिमाग परागंदा हो गए हैं। यानी इस कदर बदबू फैलेगी उसके करीब से, लोग कहेंगे कौन है ये मनहूस शख्स कि जिसके पास से इस कदर तेज बदबू आ रही है? जवाब दिया जाएगा ये वो शख्स है कि जो अल्लाह की हराम की हुई चीज को अपने लिए हलाल समझता था, यानी अपना मुंह काला किया करता था। मैदान महशर में जलील हो जाएगा, वो मैदान महशर में रुस्वा हो जाएगा, शर्मसार हो जाएगा। आज इंसान से एक गुनाह हो जाता है, वो अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, वो छुपने छुपाने की कोशिश करता है, कहीं मेरा ऐब जाहिर ना हो जाए, कहीं मैं अपनी बस्ती, अपने इलाके, अपने शहर, अपने दोस्तों के बीच में रुस्वा ना हो जाऊं। यानी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए तरह तरह के हीले बहाने करता है। लेकिन जरा याद रखिए, जब कयामत का दिन होगा कोई बचा नहीं पाएगा। ए लोगों, कुरान इरशाद फरमाता है यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। जिस जबान से गुनाह किया जाता है, ये जबान गवाही तेरे खिलाफ देने लगेगी। जिन हाथों से गुनाह किया जाता है, ये हाथ तेरे खिलाफ बोल रहे होंगे। जिन पैरों से चल करके गुनाह की जगह पर जाया गया होगा, ये पैर तेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। यानी हाथ गवाही दे रहे हैं, पैर गवाही दे रही है, जबान गवाही दे रही है, और शर्म की जो जगह है वहां से बदबू फूट रही है। ए लोगों, अगर चाहते हैं कयामत के दिन जलील ना हो, कयामत के दिन रुस्वा ना हो, तो आज ही तौबा कर ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। शर्मगाह की हिफाजत कर ली, दुनिया में इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद जन्नत का परवाना मिलेगा। ए लोगों, कैसी हिफाजत, कैसी हिफाजत? हिफाजत हो सकती है इंसान अगर अपने आप के बारे में गौर व फिक्र करे। मैंने तो यहाँ तक किताबों में पढ़ा, मेरे आका ने जिस कल्चर में आकर के आंखें खोली हैं, वो कल्चर गुनाहों में डूबा हुआ कल्चर। वहाँ के जवान भी गुनाहों में मुब्तिला, वहाँ के बूढ़े भी जवान गुनाहों में मुब्तिला। बल्कि जिना के ताल्लुक से तो मैंने यहाँ तक किताबों में पढ़ा, वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर ऐसा कल्चर था कि वहाँ के बच्चे अपनी सौतेली माहों के साथ भी जिना किया करते थे। वहां पर गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता था, गुनाह का तसव्वुर ही नहीं था उनके ज़हनो दिमाग में। लेकिन मेरे आका ने कैसा प्योरीफाई किया है समाज को, कैसा साफ सुथरा किया है समाज को, जरा समात करते चले। मेरे आपके आका जलवा अफरोज हैं, महफिल सजी हुई है, मुस्तफ़ा के गुलाम सामने मौजूद हैं। इतने में एक जवान आया, और जवान ने आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे इजाजत दे, मैं गुनाह करना चाहता हूं। अल्लाह क्या कहा? इजाजत करना नहीं, हदीस शरीफ में आया, मैं सुना रहा हूं उसका मफहूम आपको। क्या कहा? मैं गुनाह करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दे। अच्छा, गुनाह भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले की जमीन खिसकने लगेगी। क्या मालूम है क्या कहा? कहा या रसूल अल्लाह, मैं जिना करना चाहता हूँ। अल्लाह, उनके यहाँ तसव्वुर नहीं है, वो उसको बड़ा गुनाह नहीं समझते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इतनी बात कही है ना, सहाबा जो बैठे हैं वो गुस्से से लाल पीले हो गए। कहा, तुझे शर्म नहीं आती है? तू ऐसी बात करता है, तुझे लिहाज नहीं है कि तू किसके सामने ऐसी बात कर रहा है? मेरे आका है, लोगों माहौल को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तुम्हें भी चाहिए जब तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे सराउंडिंग में कोई बुराई हो तो ए लोगों ऐसे उसको मत बोल दिया करो, बल्कि मसलिहत से काम लिया करो, संजीदगी से काम लिया करो, गौर फिक्र के बाद काम लिया करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों से इरशाद फरमाया, ठहरो, इसको झड़को नहीं, इसको डांटो नहीं, मैं इससे बात करता हूँ। ए लोगों, मेरे आपके पैगंबर ने उस जवान को करीब बुलाया, और करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाया,
तुम गुनाह करना चाहते हो, गुनाह के करीब जाना चाहते हो, वो भी जिना जैसा गुनाह। अच्छा ये बताओ कि कोई तुम्हारी माँ के साथ ये गुनाह करना चाहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐ लोगों जवाब दिया बहुत बुरा लगेगा या रसूल अल्लाह। फिर मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया अगर यही गुनाह कोई तुम्हारी बहन के साथ करे तो कैसा लगेगा? जवाब दिया अच्छा नहीं लगेगा। फिर पूछा तेरी फूफी के साथ, फिर पूछा तेरी खाला के साथ, फिर पूछा तेरी माँ के साथ, तेरी बेटी के साथ। यानी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके उसके रिश्तों के बारे में पूछते चले जा रहे हैं। यही गुनाह तेरी माँ के साथ किया जाए, तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ, तेरी बीवी के साथ, तेरी खाला, तेरी फूफी के साथ किया जाए तो तुझे कैसा लगेगा? वो नहीं में जवाब देने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं गवारा नहीं करूंगा, या रसूल अल्लाह मेरी गैरत को ये गवारा ना होगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब तेरी गैरत को गवारा ना होगा तो तू ये गुनाह जब किसी के साथ करेगा, वो किसी की माँ हो सकती है, वो किसी की बेटी हो सकती है, वो किसी की बहन हो सकती है, वो किसी की खाला, किसी की फूफी हो सकती है। जब तू अपने घर वालों के साथ इस चीज को गवारा नहीं कर सकता तो दूसरों की माँ बहन बेटी के साथ करना कैसे गवारा कर सकता है? ऐ लोगों वो जबान समझ गया। मेरे आका ने ऐसी बात इरशाद फरमाई कि तासीर का तीर बनकर के उसके सीने में दाखिल हो गई। ऐ लोगों वो थर थर कांपने लगा। मेरे आका ने अब दस्ते नबूवत को दराज कर दिया। मेरे आका ने अपने हाथों को उठा दिया और हाथों को उठा करके मेरे आका ने दुआ फरमाई और वो दुआ हदीस में आई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू व हस्सिन फरजहू। मेरे आका ने हाथ उठाए दुआ के लिए, मैं हाथ उठाऊं, आप हाथ उठाएं, हमारी आपकी दुआएं बाबे इजाबत तक जाती हैं। लेकिन मेरे आपके आका जब दुआ फरमा देते हैं तो बाबे इजाबत मुस्तफ़ा की दुआ को लेने के लिए हाजिर हो जाता है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, हाथ उठा करके दुआ कर दी अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, ए मेरे मौला इसके गुनाह को माफ कर दे, मौला व हस्सिन फरजहू, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर दे। ऐ लोगों जब मेरे आपके नबी ने दुआ फरमाई ऐसी दुआ कबूल हुई, ऐसी कबूल हुई। लोग बताते कि जब तक भी वो जिंदा रहा रास्ते में चलता था तो नजरों को उठा उठा करके नहीं, नजरों को झुका झुका करके चला करता था। लोगों ने पूछा ये चेंजिंग कैसी, ये बदलाव कैसा, ये तब्दीली कैसी? ऐ लोगों उसने ज़बाने हाल से गोया यूं कहा अब मेरी निगाहों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। ऐ लोगों तुम भी कभी गुनाह न करना, गुनाह के करीब ना जाना, बल्कि गुनाह का इरादा हो तो छोड़ देना। क्या होगा? एक हदीस और समाअत कर ले, ये हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद इज़ा ख़रज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि व रजुलान
रजुलानि तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना व रजुलुन दअतहु इम्रातु ज़ातु हसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जोर से बोले सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। बस चंद बातें और समाप्त कर लें, फिर खत्म करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है? जी जी, अता हो, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वहीं देख लिया था आपने, माशाअल्लाह, सुभान। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, मैंने एक बात आपसे जिक्र की थी कि जितनी भी बातें होनी है वो सब कुरान और हदीस के हवाले से होनी है। तो मेरी एक आदत है कि जितना भी बोला जाता है पढ़ के बोला जाता है। जी जी, माशाअल्लाह। सुनी सुनाई बातें बोलना भी नहीं चाहिए। आया हदीस में, कारी बासिर साहब सुनिए, हदीस शरीफ में आया है, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि हर सुनी सुनाई बातों को वो आगे बढ़ा दे। अजी अलमिया है प्यारे भाइयों कि हम देखते हैं स्टेज पर लोग ऐसे भी आते हैं जो बेवजह की बेसर पैर की बोल के चले जाते हैं। अभी एक साहब मुझे परसों एक वीडियो दिखा रहे थे, बोले देखो ये सुन्नी मौलाना है, वो कह रहे थे भाई नमाज वगैरह मत पढ़ो, कोई सुन्नी नमाज नहीं भी पढ़ेगा वो फिर भी जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह। और उसके ताल्लुक से दूसरे वाले के ताल्लुक से कह रहे थे कि वो अगर मदीने शरीफ में मुस्तफ़ा के रोजे की जाली पकड़ के भी मर जाएगा तो फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तो इस तरह की बातें करना, सुन्नियों को बदनाम करना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात आपसे जिक्र करना चाह रहा हूं, चूंकि ये जिम्मेदार उलमा यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदारी से एक बात सुन लीजिए। यूट्यूब पे भी आने वाले सब सही नहीं है, ये बात समाज के लिए बहुत अच्छा, बहुत सही बात सुन लीजिए आप। जी जी। अपने जो बस्ती के आपके आलिम हैं उनके करीब आइए, सही ओरिजिनल इस्लाम क्या है, उसकी तालीमात क्या है, वो उनसे सीखिए। बेशक यूट्यूब बेशुमार किस्म के लोग वहां पर हैं, सही भी हैं, गलत भी हैं। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है कि अवाम को तो उन लोगों की किताबें पढ़ना, गैरों से मुराद वो जो दूसरे वाले हैं उनकी किताबें पढ़ना, उनकी तकरीरें, उनकी तहरीरें सुनना, ये सब मना है। बेशक भटक सकते हैं, बहक सकते हैं। अब जाहिर सी बात, ऐसी बात अवाम के सामने जाएगी, वो सोचेगा हो सकता है कोई ना कोई खाना, कोई ना कोई जुजिया ऐसा जरूर होगा कि नमाज पढ़ो मत पढ़ो जन्नत मिल जाएगी। लेकिन ऐ लोगों, ऐसी बात कभी नहीं बोली जाएगी। एक हदीस शरीफ और समाप्त कर लें। मेरे आपके आका जलवा फरोज हैं, पूछा गया अय्युला माली अहब्बु इलल्लाह। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, क़ाला सुम्मा अय्युन, क़ाला बिर्रुल वालिदैन, क़ाला सुम्मा अय्युन, क़ाला अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। मुस्तफ़ा से पूछा गया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह पाक कौन से काम से सबसे ज्यादा राजी होता है, यानी रब तबारक व तआला किस काम से सबसे ज्यादा खुश होता है? तो मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर काम अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना। इस काम से मेरा आपका रब सबसे ज्यादा खुश होता है। लोगों, ये सच्ची बात है, ये अच्छी बात है, ये मुस्तफ़ा की हदीस की बात है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। अगर मुस्तफ़ा को राजी करना चाहते हो, मुस्तफ़ा को खुश करना चाहते हो, नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए मेरे आपके आका ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, बेशक, बेशक, बेशक। यानी नमाज की पाबंदी करना। फिर पूछा गया सुम्मा अय्युन, फिर या रसूल अल्लाह नमाज के बाद कौन सा काम? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, यानी माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। इबादत के बाद सबसे
सबसे बेहतर अमल है। अल्लाह पाक ने इसी मफहूम को कुरान करीम में यूं बयान फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि ihsana, यानी अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बेहतर कोई अमल है तो वो ये है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया जाए। नारे तकबीर, बस आखिरी बात नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, हर सहाबिये नबी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आखिरी बात समाप्त कर लें लोगों। जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जुमा जल्दी से, हदीस तो लंबी है लेकिन एक लफ्ज जो मैंने उस हदीस के अंदर पढ़ा है सिर्फ उसका तर्जुमा, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, गुनाह के करीब ना जाना। इस हवाले से मेरे आका फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। क़यामत के दिन अगर अर्श का ठंडा साया चाहते हो तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं 7 लोग ऐसे हैं कयामत के दिन मेरा मौला अपने अर्श का ठंडा साया उन्हें नसीब फरमाएगा। 6 को छोड़ रहा हूँ, 7वां जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया मेरे आपके आका ने, वरजुलुन दातु इमरातु जातु हसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। किसी इज्जत वाली, हसब वाली, नसब वाली, अच्छे खानदान वाली, रेपुटेशन वाली किसी औरत ने किसी को अपने करीब बुलाया, गुनाह की दावत दी, कोई नहीं था गुनाह से रोक लेता, कोई नहीं था, इसका साथी नहीं, दोस्त नहीं, घर वाले नहीं, माँ बाप नहीं, कोई नहीं, इज्जत वाली, अच्छे घराने वाली, नाम वाली, शोहरत वाली, इसको बुलाया कि आ मेरे करीब आ, गुनाह कर ले, शहवत की आग को बुझा दे। लेकिन ऐ लोगों, ये करीब ना गया बल्कि इसने अपनी जबान से कह दिया, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा, मैं अपना मुंह काला नहीं करूंगा। वो कहती है कोई देख नहीं रहा है, ये जबान कहता है कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो देख रहा है। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने रब से डरता हूँ जो ये कहकर के गुनाह छोड़ दे, गुनाह का इरादा तर्क कर दे। मेरे आपके सच्चे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो मेरा मौला इसको अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। इसलिए जन्नत चाहिए, जन्नत में मकान चाहिए, जन्नत में ठिकाना चाहिए तो दुनियादारों की इत्तिबा ना करो, दुनियादारी की फरमाबरदारी ना करो, बल्कि मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो जाओ और जमाने वालों को बताओ हमें करना है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।